धन्यवाद करके खाना खा लेना चाहिए, जो भी मिल जाए रूखा सूखा। देखिए कैसा टाइम आ गया है ना। पपीते को पॉलिथीन से रैप किया है और उसको कपड़े भी पहना दिया है। हमारे टाइम पे पपीते ऐसे ही लगे रहते थे पेड़ों पर। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। पूजा करके सीधा किचन में आ चुकी हूँ और आज हमें जाना है बाहर। इसके लिए हमें फटाफट नाश्ता तैयार करना होगा, क्योंकि बड़े शहरों में खा पी के ही निकलना चाहिए, वापस आने में बहुत देर हो जाती है। तो आइए फटाफट से कुछ जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद फिर जाने की तैयारी करते हैं। हमने लौकी कद्दूकस कर लिया है। आज हम लौकी का ही नाश्ता बनाने वाले हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो ये देख लेंगे तो आप लोग भी ये नाश्ता बनाना सीख जाएंगे। सूजी डाल दिया है, बेसन डाल दिया है। सूजी 1 कप डाला है और बेसन 1.5 कप के करीब डाल दिया है। नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, जीरा, अजवाइन, धनिया, ये सब डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और बेकिंग सोडा आधा चम्मच डाल दिया है, हींग डाल दिया है, 1 चम्मच तेल डाल दिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। उसके बाद में इसमें हरी धनिया काट के डाल दिया था और हरी मिर्च डाल दिया है। आप चाहें तो जो सब्जियां आपके पास पड़ी हों, जैसे गाजर है या और शिमली मिर्च है, टमाटर है, ये सब आप डाल सकते हैं। इधर स्टीमर को रख दिया। स्टीमर तब तक गर्म हो रहा है और उसकी प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा दिया ताकि चिपके नहीं, और ये फैला दिया बैटर उसके ऊपर। 20-25 मिनट में ये स्टीम हो गया है। उसके बाद में हल्का सा तड़का लगा दिया या तवे पे सेंक दिया। उलट पलट के नाश्ता तैयार हो गया है। नाश्ता पतिदेव को सर्व करते हैं। देखिए पतिदेव नाश्ता करके तैयार हो गए हैं। हर जगह हम ही लेट हो जाते हैं जाने में। पतिदेव निकल पड़े हैं और हमें भी जल्दी जल्दी है। हमने भी उठाया अपना बैग और निकल पड़े हम भी घर से। आज शॉपिंग के लिए जाएंगे। आज हमें किचन की शॉपिंग करनी है, कि बहुत दिनों से किचन का सामान बहुत थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रहा था। तो हमें ऐसा लगा आज सिटी जाते हैं और ले ही आते हैं अपनी पसंद का, जो भी हमें चाहिए वो ले आते हैं। मंगाने से क्या होता है कि कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ फिर रह जाती है। तो हमने कहा आज सिटी की तरफ चलते हैं और ले ही आते हैं। देखिए हमारा शहर कितना सुंदर है। बहुत सारे नीम के पेड़ लगे हुए हैं और इतने हरे नीम के पेड़ हैं, जबकि गुजरात में बारिश नहीं होती है ज़्यादा। तो इस तरह से हम आ गए हैं शॉपिंग मॉल में। और यहाँ सबसे पहले हम आए हैं फ्रूट्स के सेक्शन में। देखिए कितना महंगा फ्रूट्स हो गया ना। किसी भी फल को आप हाथ लगाइए, बहुत महंगा है। किसी भी फल में अगर आप दाम देखेंगे ना तो फ्रूट्स लेने की हिम्मत नहीं होती है, इतना महंगा फल हो गया है। सीजनल फल भी महंगे हैं और जो सीजनल नहीं है वो तो महंगे है ही हैं। हमारे गुजरात में देखिए इस तरह से ये रेट चलता है फलों का। सबसे सस्ता केला ही मिलता है। ये एप्पल है, देखिए मैंगो सफ़ेदा वाला जो है अभी नीचे आएगा, आप देखिएगा ये है। इसका रेट भी आपने देख लिया होगा कि कितना महंगा है ये। मैंगो तोतापुरी जो है, ये देखिए। पपीता है, देखिए इसको पॉलिथीन से रैप करके रखा गया है और इसको इस तरह से कपड़े पहना दिए गए हैं। हम तो इसको ऐसे ही करके मजाक उड़ाते हैं कि देखो कपड़े पहना दिए गए हैं इसको। ये एप्पल का सेक्शन है। एप्पल भी कोई सस्ता नहीं है, देखिए इसका भी रेट दिख ही रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये तो सबसे महंगा है, जबकि खाने में इसका स्वाद किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, पर सबको इतना पसंद नहीं आता है। लेकिन देखिए 72 रुपीज़ का एक पीस मिल रहा है ये एवोकाडो है, जिसमें तो हमेशा ही बहुत ही महंगा रहता है। ये हर सीज़न में महंगा रहता है। जब ये कच्चा होता है ना तब भी थोड़ा ठीक रहता है, अगर यहाँ ये पक गया तहाँ बहुत महंगा कर दिया है इसको। तो बेहतर यही होता है कि मैं तो सबको यही बोलती हूँ, कच्चा वाला ले आओ, अपने घर में 1 हफ्ता रैप करके रख लो, ये पक जाता है। कच्चा रहता है तो ये 60 रुपये की एक पीस करीब मिल जाता है, और यही पकने के बाद में 100 रुपये तक का मिलता है। ये है लेमन ग्रास, जो हमारे यहाँ हमारे खेतों में बहुत होती है। देखिए यहाँ पर ये भी बिकती है और इसका भी प्राइस आप देख लीजिए। ये स्प्राउटेड हैं, कुछ चने हैं, मूंग हैं। जो लोग घर पे नहीं स्प्राउट कर सकते हैं वो यहाँ से स्प्राउट्स ले जाते हैं। शिमली मिर्च है लाल पीली वाली। अब हम आ गए हैं अपने सब्जियों वाले सेक्शन में। पुदीना देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही है। इस बार गुजरात में बारिश हुई नहीं बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। सब सब्जियां को मिला गई हैं। सूखी सूखी सब्जियां ऐसे ही हैं। यहाँ पर ये हाल है। बाहर लेंगे तो बाहर तो और भी सूखी मिलती हैं। फिर हम आ गए हैं अपने राशन वाले सेक्शन में। यहाँ से थोड़ी सूजी खरीदी है, थोड़ा सा बेसन खरीदा है और थोड़ा सा वॉशरूम का जो भी सामान हमें चाहिए था, शैम्पू साबुन, वो सब हमने लिया है। ऐसे तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, पर आ ही गए तो हमने कहा लाओ ले ही लेते हैं। थोड़े से चावल लिए हैं। हम लोग बॉयल राइस खाते हैं तो बॉयल राइस लिया। ये भी कोई 50-60 रुपये किलो से नीचे ये भी नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो ख़रीद के खाते हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत तो है ही है।
अब आ गए मसालों के सेक्शन में। हमारे मसाले बहुत ख़त्म हो गए थे, किचन के मसाले जो हमारे होते हैं सब्जियों के, गरम मसाले, वो कम हो गए थे। बर्तन धोने के साबुन वगैरह सब खत्म हो गए थे, तो हमने सोचा कि लाओ आज किचन का पूरा कर लेते हैं एक। तो इसलिए किचन से लेके वॉश एरिया तक की हमने पूरी शॉपिंग किया। अब आ गए डेयरी एरिया में। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ से हमने लिया चीज़। बाकी हमारे पास हमारे सामान था, मेरे पास बाकी का सारा सामान था, बटर वगैरह था, तो सिर्फ चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा लाओ चीज़ ले लेते हैं। इतना करते करते लग गई भूख। पास के एक रेस्टोरेंट में आ गए और यहाँ पे एक थाली ऑर्डर किया लंच की। पतिदेव को भी भूख लगी हुई थी और हमें तो लगी ही थी, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है ना, चलते चलते भूख लग जाती। तो जो भी हमें खाना मिला हमने खाना खाया, एंजॉय किया, धन्यवाद दिया भगवान को कि खाना मिल गया। और ये सब करते हुए अपनी गाड़ी लेके हम घर की तरफ वापस रवाना हो गए। इस तरह से हमारा शाम हो गई। हमको बड़े शहरों में एक बार आप घर से निकल जाते हैं ना और सिटी चले गए तो लौटने में शाम हो जाती है। इस तरह से हम घर में अपने वापस आ गए। वापस आकर के सामान जो लाए थे वो सारा सामान हमने अंदर रखा। उसके बाद बहुत थक गए थे, थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद ग्रीन टी बनाई, अपनी ग्रीन टी एंजॉय किया, थकान उतरी। उसके बाद हो गई शाम। शाम के बाद में ऐसा लगा दिया बत्ती करते हैं, चलो अब दिया बत्ती का टाइम हो गया। हमारे यहाँ दरवाजे के बाहर शाम को रोज़ देहली पर दिया लगाया जाता है और धूप लगाई जाती है। तो हमने देहली के बाहर धूप दिया किया शाम को। और मैं सबको बोलती हूँ ज़रूर देहली के बाहर धूप दिया किया कीजिए, आपको फ़र्क खुद ही दिखेगा, खुद दिखेगा। मंदिर में दिया बत्ती किया। उसके बाद डिनर तैयार किया। डिनर तैयार करके डिनर एंजॉय किया। बहुत थक गए थे तो सोने चले गए। तो चलिए गुड नाइट, आप भी सो। शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। घर के बाहर देहली पर दिया जरूर लगाइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। हमें अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, हमें बहुत ज़रूरत है आपके प्यार और सपोर्ट की। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।